हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड थे सॉल्व करने के। पहला मेथड था हमारा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप श्रीधाराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, और सेकेंड फॉर्मूला था हमारा मेथड था जो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कहते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। इसका क्या नाम है आपका? नेचर ऑफ रूट्स। अब बेसिकली ये क्या होता है? नेचर ऑफ रूट सिंपल क्या होता है, जब आप अपने रूट्स निकाल लेते हैं ना, तो रूट्स का खुद का एक नेचर होता है। नेचर मतलब कहने की बात यह है कि आपका रूट इक्वल या अनइक्वल है, इमेजनरी है या कैसा है। तो बेसिकली हम जो नेचर ऑफ रूट डिसाइड करते हैं ना, वो हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है? बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? डी। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं लेटर डी से। इसका नाम है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसका नाम है आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे लेटर डी से। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो बात करो उसके फॉर्मूले की, तो डी का फॉर्मूला होता है आपका बेसिकली बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जी हाँ, वही जो आपको भी क्लिक कर रहा होगा। ये कुछ आपका है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है श्रीधाराचार्य फॉर्मूला के अंदर, जो कि है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वही डिस्क्रिमिनेंट है ये। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको d को निकालते हैं। अब बात करूँ d की, तो d को निकालने के बाद d की तीन कंडीशन बनती है। सिंपल सी चीज़ें, या तो d की वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी, या d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, या d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी। अगर आपकी d की वैल्यू 0 से आ रही है बड़ी, तो आपके जो रूट्स होंगे ना, वो एक तो आपके होंगे अनइक्वल, आपके रूट्स होंगे अनइक्वल, और रूट्स होंगे आपके रियल। ठीक है, मतलब अगर d की वैल्यू आप सॉल्व करते हैं, d की वैल्यू को, और जो आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अच्छा ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये बात होती है। तो ये वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो कि है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से आप जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और सी जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो उसको जब आप यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ रही है ना, तो आपके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और आपके रियल होंगे। ये होगी आपकी कंडीशन नंबर 1। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, तो उसमें अगर आपकी डी की वैल्यू आ रही है 0, एग्जैक्टली 0, तो उसमें आपके रूट्स क्या होंगे? आपके रूट्स रियल तो होंगे, साथ साथ में वो आपके कैसे रूट्स होंगे? आपके इक्वल रूट्स भी होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू आप 0 निकल के आ रही है आपकी सॉल्व करने के बाद, तो आपके रूट्स रियल भी होंगे और आपके वो इक्वल भी होंगे। थर्ड कंडीशन निकल के आती है हमारे पास यहाँ पे, जो कि है आपकी क्या? अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो, मतलब नेगेटिव में हो तो, या पॉइंट्स में 0 पॉइंट में कुछ आ रही हो तो उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे आपके इमेजनरी। ठीक है, कौन से रूट्स होंगे आपके? इमेजनरी रूट्स। तो बेसिकली ये तीन चीजें थी आपकी डी के अंदर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमने रूट्स तो निकाल लिए, लेकिन रूट्स हैं कैसे। बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका कि नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछा जाएगा, तो बेसिकली इससे आप बेसिकली निकाल सकते हैं अपने रूट्स को। इसकी हेल्प से आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अपनी डी की वैल्यू को निकालिए, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो आपके रूट्स अनइक्वल और रियल होंगे। डी की वैल्यू 0 है एग्जैक्ट, तो आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। और अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो रूट्स आपके इमेजनरी रूट्स होंगे। तो आज यहाँ पे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे वीडियोस में अटैच हैं, आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मैंने लेक्चर लिए हैं, 3 लेक्चर्स को आप देखें, अच्छे से समझें, तब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन द वीडियोस, थैंक यू।